हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टेलीस्कोपिक गेज, राइट। लास्ट टाइम हमने बोर गेज वो वगैरह हमने सीखा था, राइट। आज हम बात करते हैं टेलीस्कोपिक गेज के बारे में। द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है कि भाई द टी शेप मेजरिंग डिवाइस है ना, ये जो मेजरिंग डिवाइस है वो टी शेप में है ना। द टी शेप मेजरिंग डिवाइस दैट हैज़ टू स्प्रिंग लोडेड मेजरिंग आर्म्स ना, उसके पास मतलब टू स्प्रिंग वाला मतलब लोडेड मेजरिंग आर्म है। एंड अ लॉक इज लॉक इन द बेस and a lock in the base, we can say that. So a telescopic gauge is a handled mechanical contact instrument used for comparison measurement, है ना, calibration जैसा हो गया ना, comparison measurement, we can say that. So a telescopic gauge is an indirect measuring device, so the head of which can be positioned inside holes, है ना। टेलीस्कोपिक गेज इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस, है ना, इनडायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस है टेलीस्कोपिक, राइट। सो द हेड ऑफ which can be positioned inside hole, position inside hole or openings and then extended to touch the wall, है ना, then extended to touch the wall, we can say that. So the gauge can then be extracted, है ना, जो गेज है वो एक्सट्रैक्टेड होगा, है ना। So and the size of the extended head can be measured with a micrometer और वर्नियर कैलिपर, है ना। मतलब वो जो चीज़ है वो हम माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर से हम मेज़र कर पाते हैं, है ना। सो टू डिटरमाइन द इंटीरियर रेडियस ऑफ द रोल, राइट, डिटरमाइन द इंटीरियर रेडियस ऑफ द हॉल, राइट, तो उसके हिसाब से हम मेजरिंग कर पाते हैं। So this is essential, no different from a set of inside calipers, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, है ना, इनसाइड कैलिपर जो हम यूज़ करें। तो सेव दैट द डिस्टेंस विच द लोड एक्सटेंडेड कैन बी लॉक्ड आफ्टर मेजरमेंट, है ना, आफ्टर मेजरमेंट लॉक हो जाएगा। सो टू एंश्योर इट एन एक्यूरेट एज पॉसिबल, जितना एक्यूरेट हो सके उतना हम कर पाते हैं टेलीस्कोपिक गेज की मदद से, राइट। ये मतलब लेफ्ट साइड पे जो है वो फिगर दिया गया है यहाँ पे, है ना, मतलब ये जो है पूरा फिगर दिया गया है। तो उसमें मतलब लॉकिंग नट दिया गया है, टेलीस्कोपिक गेज दिया गया है। ये जो हमें होल जो मेज़र करना था ना, उसको हम जो जॉब है वो जॉब का मतलब होल है इतना स्पेस, तो हमें वो मेज़र करना था, वो टेलीस्कोपिक गेज से हम मेज़र कर पाते हैं, राइट। सो हियर मतलब फर्स्ट द अप्रोक्सीमेशन साइज गेज इज चोजन, राइट, एज दे कम इन मैनी साइजेस, बहुत सारी साइज में हमें मिलता है वो। द स्प्रिंग ड्राइव साइड्स ऑफ द हेड आर प्रेस्ड डाउन इन द क्लोज्ड पोजिशन, राइट, क्लोज पोजिशन में आ जाएगा ना, एंड लॉक इनटू प्लेस बाय मीन्स ऑफ टर्निंग द एंड ऑफ द नर्ल्ड ग्रिप, है ना, जो नर्लिंग ऑपरेशन किया हुआ है ना, तो नल उसे मतलब ग्रिप जैसा हमें मिल जाता है घुमाने के लिए, है ना, नर्लिंग हुआ है तो नर्ल्ड ग्रिप, वी कैन से दैट। सो द हेड ऑफ द गेज, the head of the gauge is extended into the hole, है ना, वो मतलब होल की तरह एक्सटेंड हो सकता है ना। so that the length of the gauge
हैंडल इज लाइंग पैरेलल विद द होल, है ना, वो एग्जैक्टली पैरेलल ही होगा होल के हिसाब से, कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं होगा, राइट. सो द ग्रिप इज अनलॉक्ड, है ना, जो ग्रिप है वो अनलॉक कर सकते हैं. एंड देन द पोल्स आर situated at either side of the gauge head extended or strike the side of hole, we can say that, right. So the lock is then tightened again to ensure, वापस से हम उसको टाइट करके हम वापस से इंश्योर करने के लिए, है ना, कि भाई यही रीडिंग है, यही चीज़ हो रही है क्या, बराबर है क्या, वैसे. So ensure that the poles don't extended or retreat any further, right. So the gauge is carefully removed, उसके बाद में हम जो गेज हो केयरफुली वो रिमूव कर लेंगे वहाँ से, right. So where the distance between the holes at the gauge head are measured, right, तो मेज़र कर पाते हैं क्लियरली, right? तो यहाँ पे उसके यूजेस दिए हैं तो वो देख लेते हैं हम कि टू मेज़र द इंटीरियर रेडियस और कैलकुलेट द सर्कमफरेंशियल, है ना, जो सर्कमफरेंशियल एरिया है ना वो मतलब मेज़र कर पाते हैं होल का, ऑफ अ होल और अ पाइप, वी कैन से दैट कि कैन यूज दैम टू द सेम इफेक्ट, राइट. So they are typically used to measure the interior radius of the bore or cylinder of a crankcase in which the cylinder's position would extended or retract, right, retract हम बोल सकते हैं. अब बात करते हैं स्लिप गेजेस के बारे में. तो स्लिप गेजेस में हम बताया है कि this may be used as reference standard for transferring the dimension, है ना, जो भी कुछ डायमेंशन ट्रांसफरिंग कर सकते हैं ऑफ द यूनिट ऑफ अ लेंथ फ्रॉम द प्राइमरी स्टैंडर्ड टू गेज ब्लॉक, है ना, ओवर लोअर एक्यूरेसी में एंड फॉर द वेरिफिकेशन एंड ग्रेजुएशन ऑफ मेजरिंग एपरेटस के लिए, राइट. तो वो हम बोल सकते हैं कि भाई स्लिप गेज का थोड़ा बहुत फंक्शन है. सो दीज आर हाई कार्बन स्टील हार्डन होता है ना स्लिप गेजेस, वो हमारे लेबोरेटरीज में पड़ा हुआ है ना, कि ये स्लिप गेज डिफरेंट स्लिप गेजेस है, साइन बार्स है, ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल इन आवर कॉलेज, राइट. सो दीज आर हाई कार्बन स्टील हार्डन ground and left rectangular blocks, then having cross sectional area of about how much, तो 330 mm to मतलब 30 mm 10 mm बहुत सारे चीज़ में अवेलेबल है, राइट. रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स रहते हैं वो छोटे छोटे, है ना. तो नाउ देयर अपोजिट फेसेस आर फ्लैट, अपोजिट जो फेसेस है तो फ्लैट रहता है. सो पैरेलल आर एक्यूरेटली द स्ट्रेट डिस्टेंस अपार्ट, राइट. सो द अपोजिट फेसेस आर ऑफ सच अ हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश रहता है ना, हाई डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश रहता है. सो दैट व्हेन द ब्लॉक्स आर प्रेस्ड टुगेदर, blocks are pressed together with a slight twist by hand, है ना, with a slight twist by hand, थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके मतलब हाथ से कर सकते हैं, right. And they will writing together, sorry, they will ring together, है ना, कुछ कुछ करके आवाज़ आती है ना. So they will remain firmly attached to the each other, है ना, वो मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है. जैसे कि हम फिगर बताते हैं, ये एक हमारा गेज है और ये एक दूसरा गेज है, उसको हम खींचेंगे, ये साइड पे खींचेगा और ये साइड पे खींचेगा, है ना, तो इसमें आवाज़ आएगी, है ना. तो रिंगिंग जैसा कर्म करके होता है ना. सो दे आर सप्लाइड इन अ सेट ऑफ 112 पीसेस डाउन to 32 pieces, है ना. So due to properties of slip gauges, they are built up by ringing into combination, which gives size
वेराइंग बाय स्टेप्स ऑफ 0.01 mm, है ना, एंड द ओवरऑल एक्यूरेसी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.00025 mm जितना हो सकता है, राइट। नाउ यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में मतलब वो फिगर दिखाया गया है ना, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि भाई इसका लेंथ है L, इसका विड्थ है ये, मतलब उसका डायमेंशन ये D दिया गया है ना, तो वो भी हम देख सकते हैं। सो स्लिप गेजेस विथ 3 बेसिक फॉर्म्स आर कॉमनली फाउंड, है ना। सो दिस आर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर विथ सेंटर होल एंड द स्क्वायर विदाउट सेंटर होल। ये तीनों चीज़ें हो सकती है, राइट। नाउ द एक्यूरेसी ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स मस्ट बी विद इन एक्सेप्टेड टॉलरेंस लिमिट, कि जहाँ तक हम एक्सेप्ट कर पाते हैं टॉलरेंस लिमिट, हाँ वहाँ तक है, उससे ज़्यादा होगा तो वो नहीं कर पाते, है ना, तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। सो द एक्यूरेसी ऑफ गेज can be affected by the dimensional instability of material, right, or by wear in use or damage during storage and handling, है ना, उस पर wear भी हो सकता है ना, loss of material, और डैमेज भी हो सकता है ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड स्टोरेज करते समय भी वो हो सकता है, राइट। सो the health of slip gauges can be very easily checked by checking its ringing quality, है ना, रिंगिंग क्वालिटी से हमें पता चलेगा कि भाई इसका क्वालिटी बराबर है कि नहीं है, राइट। तो वी कैन से दैट बाय रिंगिंग द गेज टू बी टेस्टेड विथ एन ऑप्टिकल फ्लैट, राइट। नाउ इसमें बताया कि a standard metric set of slip gauges will comprise of 103 pieces made up of as follows, right. So we can say कि 19 pieces ranging from 1.01 mm to 1.49 mm is steps of 0.1 mm बोल सकते हैं। देन 49 पीसेस विथ अ रेंज ऑफ कितना, तो उसका मतलब कितना पीस होगा, मतलब 49 तो 0.5 टू 24.5 mm इन स्टेप ऑफ 0.50 mm जितना हो सकता है। नाउ 4 पीसेस ऑफ 25, 50, 75, 100 mm ईच रहेगा, राइट। तो 1 पीस ऑफ 1.005 mm जितना रहेगा। So apart from these, 2 extra gauges of 2.5 mm each are supplied as protective slips, है ना, protective slips के तौर पे हम देख सकते हैं। Now gauge sets are available with 81, 49, है ना, 41 हो सकता है, 35 हो सकता है और 28 slips हो सकते हैं, right. So according to IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 2984 to 1966 there are 5 grades of accuracy such as grade 1, grade 2, grade 0, grade 00 and calibration grade। तो ये अकॉर्डिंग टू मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से होता है, राइट। सो ग्रेड 1 इज़ यूज्ड फॉर पीसेस वर्क इन टूल रूम। टूल रूम में जो होता है ना उसके लिए प्रिसाइजली वर्क हमें करना पड़ता है ना, तो ग्रेड 1 का यूज़ होता है एकदम प्रिसाइजली। फॉर सेटिंग साइन बार वगैरह आ रहा है आगे, है ना। तो चेकिंग गैप्स ऑफ गेजेस एंड सेटिंग डायल इंडिकेटर टू 0, सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर पाते हैं, है ना। उसको मतलब 0 सेट करना है डायल इंडिकेटर का तो भी उसके हिसाब से हम कर पाते हैं, साइन बार भी करना है तो वो भी कर पाते हैं, राइट। सो ग्रेड 2 इज़ अ वर्कशॉप ग्रेड
एंड इज यूज्ड इन सेटिंग अप मशीन टूल्स, है ना. सो चेकिंग मैकेनिकल विथ हम चेक कर सकते हैं. वैसे ग्रेड 0 इज़ एन इंस्पेक्शन ग्रेड. ग्रेड 0 मतलब उसका काम क्या है, इंस्पेक्शन करना, है ना, जो भी कुछ चीज़. और ग्रेड 00 का काम क्या है कि इज यूज फॉर हाईली प्रिसीजन वर्क के लिए, बहुत ही हाईली एकदम एक्यूरेट 00 वर्क हम बोलते हैं ना, वैसा, राइट. So and other the calibration grade is special grades used for calibrating dial gauges के लिए, है ना. dial gauges और comparators other accuracy इंस्ट्रूमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कैलिब्रेट करने के लिए, राइट. So according to the method of manufacturer, the slip gauges are classified as cohesive and ring together type, we can say that, right. So the cohesive type is machine lapped with high precision so as to obtain a mirror like polished surface, है ना. So the ring type has a surface with a stretch pattern finish, right. So due to circular motion in lapping, है ना, लैपिंग की वजह से वो होता है ना. तो द कोहेसिव टाइप ऑफ गेजेस आर मोर एक्यूरेट देन द रिंगिंग टाइप, है ना. बट देयर सरफेसेस वियर रैपिडली एंड दे बिकम अनडिजायर्ड हो सकते हैं. क्लियर.